ये नहीं कि लिफ्ट है जो हमेशा ऑलवेज 2 के ऊपर ही रहती है, बट ये पुराने ज़माने वाली लिफ्ट है। कल तो हम इसके अंदर फंस गए थे, ना हम आगे ऊपर जा पा रहे थे, हम ना ही नीचे जा रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा हम डर गए थे भी अब क्या होगा, क्योंकि ये लिफ्ट कल ख़राब थी और हमारे आते आते ही कम से कम 4 से 5 बार इन्होंने सही करी है। और यहाँ से निकल कर ही आगे हमारा रूम है, और रूम ज़्यादा महंगा नहीं लिया हमने, सिर्फ आगे से मतलब कुछ दिनों से महंगाई ले रहे हैं। वैसे 900 रुपीज़ का रूम मिला, 1200-1300 रुपये मांग रहा था। तो कुछ इस तरीके से हमारे रूम के हालात थे। ये हमारा रूम है, एसी लगा था बट हमने नॉन एसी लिया था, रिमोट उठा के ले गया, एलईडी चलती थी और सारी रात बैठे आईपीएल देखते रहे, क्योंकि मेरी आंख बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। और इस टाइप से जैसे हमारे घरों के अंदर सामान वगैरह बना होता है, तो इस टाइप से यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बनी थी, अलमीरा वगैरह सामान वगैरह रखने के लिए। बट आपको पता ही हमने सामान वगैरह कहाँ रखना है। और यहाँ से कुछ रोड का दृश्य बड़ा अच्छा दिखाई देता है, वो रहा रोड, इसी के ऊपर जाना है। 300 किलोमीटर आज हमने, मतलब 300 किलोमीटर कंटिन्यू। होप सो हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएं। चलो जी चलते हैं अपना सारा सामान वगैरह लेकर नीचे। सुबह सुबह जब मैंने उठा तो और माउंट हिलाया, पता नहीं किस्मत किस टाइप की चल रही है, तो ये माउंट टूट गया। चलो अब तो मैंने फेविकॉल के साथ इसको जोड़ दिया है। तो फेविकॉल के साथ जोड़ने का पहले मैंने लगा दी इसके ऊपर मड, ये मिट्टी लगी हुई आप शायद दिख रही होगी आपको। मिट्टी लगाने के बाद ऊपर से हमने लगा दिया फेविकॉल, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपका कोई जोड़ नहीं जुड़ रहा ना, तो आप थोड़ी सी मिट्टी उठाओ, धरती माँ वाली मिट्टी उठाकर ऊपर 1-2 तोंके उसके ऊपर फेविकॉल के डाल दो, तो इतना ज़्यादा मजबूत काम हो जाता ना, तो बिल्कुल हिलने का नाम ही नहीं लेती। तो सेम हमने ये जुगाड़ बहुत बार अपनाया। एक बार तो मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया था, तो उसके ऊपर भी हमने सेम ऐसे ही किया। तो क्योंकि कहते हैं ना कि बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, वो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सेम लाइक उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम आए तो ये चीज़ कर लिया कर, और इसके साथ तुम्हारा जो काम है वो पक्का हो जाता है। अभी मेरी आँख के हालात मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी आँख के हालात कैसे, मेरी आँख की सूजन है जो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मैंने 4 मेडिसिन ले ली हैं, हाई डोज की मेडिसिन ली हैं, बट फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर किसी को पता है भाई फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता दें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं वही चीज़ अप्लाई कर लूँगा, तो जिसकी वजह से मेरा ये फ़र्क वगैरह पड़ जाएगा। क्योंकि एक साइड तो मेरा बढ़िया है, दूसरी साइड मेरी बढ़िया नहीं है। तो ये भी एक ज़्यादा बड़ी वजह है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आता। अब देखो ये तो एक नेचुरली चीज़ है। मेरा जो हेलमेट था बिल्कुल बंद था, मैं आपको प्रॉपर बात बताता हूँ। सेम लाइक मैंने ऐसे हेलमेट बंद रखा था और जैकेट मैंने पहनी थी, तो यहाँ से इन साइड अगर मैं हेलमेट उठाऊँ, ये चीज़ नहीं थी, तो यहाँ पर कहीं पर मक्खी बैठी होगी, यहाँ से उसने मुझे काट लिया। काटने के बाद तो नाइट को जब मैं सो गया, सुबह उठकर देखा तो मेरा जो आँख वाला साइड है वो सारी सूजन पड़ी है। अब मैंने 4 मेडिसिन ले रहा हूँ, और सुबह भी लेता हूँ, शाम को लेता हूँ, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो चलो देखते हैं जी, ऐसे ही हम अपना सफ़र है आगे का जो तय करते हैं। तो बाइक वगैरह हमारी काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी लचक रही है, काफ़ी पॉलिश वगैरह करी है। 2300 रुपये ले ली ना, तो पॉलिश तो करेंगे। चलो पहले पीते हैं चाय पीकर फिर आगे का जो 300 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको तय करते हैं। चलो जी चलते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु, भगवान का लेते नाम। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। चलो जी चलते हैं। अब हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है वैसे तो आज का, बस ये है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है मेडिकल्स वो सही हो जाएं, और कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या हो गया भाई, पहले ही पहाड़ी आ गई, ओह माय गॉड। चलो जी, आज का जो सफ़र है ना हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। चाहे आज की दूरी बहुत ज़्यादा है, बट सफ़र फंटेस्टिक इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज हम उस जगह के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर KGF बनी थी। मतलब KGF रियलिटी है जहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा माइनिंग करी जाती थी गोल्ड की स्टार्टिंग के टाइम, और उसी को देखकर बनाई गई थी KGF। सो KGF कितनी ज़्यादा हिट गई है, चाहे उसके 1 पार्ट आया चाहे 2 पार्ट आए हैं, और जहाँ से उसके माइंड में, उसके डायरेक्टर में माइंड में वो चीज़ें आई थी, तो आज उसी जगह के ऊपर जा रहे हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कि स्टार्टिंग में KGF कैसी दिखती थी। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, अभी जो लोकेशन है हमारी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, और 300 किलोमीटर कोशिश यही है कि हम 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर इस सफ़र को नॉन स्टॉप हम इस सफ़र को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें, क्योंकि जब अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे पास गैजेट है वो नाइट वर्जन वाले नहीं है। सो अभी जो हमारी आज की स्पीड रहेगी वो रहेगी तो 80 की, क्योंकि नहीं तो चलान हो जाता है। यहाँ पर AI कैमरे वगैरह लगे हैं, उसके साथ चलान कर देते हैं तो सीधा घर ही चलान आएगा, हमारे पास तो चलो आएगा नहीं।
और इसीलिए एक वजह है, चाहे यहाँ पर कोई औरत दिहाड़ी करती है, चाहे कोई औरत महलों में रहती है, चाहे छोटे घर में रहती है, चाहे बड़े घर में रहती है, कम से कम 7 से 8 तोले कहा जाता है उसके गोल्ड पहनना ही होता है, चाहे वो तमिलनाडु में रहते हैं, चाहे वो कर्नाटका में रहते हैं। तो आज हम तमिलनाडु को कर जाएंगे बाय बाय सेकेंड टाइम, और उसके बाद हम दोबारा फिर एंटर करेंगे कर्नाटका के अंदर। पहले कर्नाटका का एक हिस्सा देखा था हमने, अब उसका ऑपोजिट हिस्सा देखेंगे, सेकेंड पार्ट। सो KGF वहीं पर मिलेंगी, उसके बाद आगे की आगे जो हमारा सफ़र ऐसे चलता रहेगा। वाह, कितनी बड़ी नदी है, पर इसके अंदर हरी के पत्तन वाला काम हो रखा है। जैसे हमारा अमृतसर को जाते हैं ना हरी के पत्तन, तो वहाँ पर बड़ा सारा दरिया है। तो अभी 2 उसके ऊपर पुल जा रहे हैं, दोनों साइड देखा जाए तो दोनों साइड ही पानी नहीं है। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का हाल कर रखा है, जितना दूर तक देखोगे कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ उजाड़ ही उजाड़ है। रोड के दोनों साइड अगर हम देखते हैं ना, कितनी ज़्यादा नीम लगी हुई है। अब पिछले काफ़ी समय से हम देख के आ रहे हैं, कम से कम हमने 40 किलोमीटर कवर कर दिया, और 40 किलोमीटर कवर करते करते देखा मैं चल कोई बात नहीं, आगे शायद नहीं होंगी, ये इतना सा एरिया होगा। बट देखो तो हद से ज़्यादा लेफ़्ट भी और राइट भी यहाँ पर हद से ज़्यादा नीम वगैरह देखने को मिल रही है। सुबह का कुछ भी नहीं खाया और 130-40 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया। अब एक ढाबे के ऊपर रुके हैं, बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर, और यहाँ से कुछ खाते हैं, डोसा वगैरह खाएंगे तभी आगे चल पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही और बीमार हो जाएंगे। चलो जी चलते हैं, डोसा वगैरह खाते हैं अगर यहाँ से मिल जाता है। तो वहाँ पर भाइयों नहीं छीड़ रहे हैं केले, शायद आपको दिख रहा है वहाँ पर कितना ज़्यादा हरे हरे केलों का ढेर लगा रखा है। और उसके बाद एक भाई छिलके उतार रहा है, दूसरा भाई उस केलों को अंदर लेके जा रहा है, वो बड़ा सारा टब भरकर, और उन टब को भरकर भाई बना रहा है लेज़, मतलब बनाना लेज़ ऐसे बनते हैं। मतलब पहले आलू के लेज़ तो हमने बहुत बार खाए हैं, बट आज देख लो भी केले के लेज़ किस तरीके से बन जाते हैं। वो बड़ा सारा ढेर, और वो वहाँ पर बंदा खड़ा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो भाई भट्ठी में डाल रहा है केले, वो देखो भाई भट्ठी में डाल रहा है, उसके लेज़ बन के, केले के लेज़ बन के जो बाहर आ रहे हैं, या देखो ये रहे, इस टाइप से यहाँ पर केले वगैरह छीले जाते हैं। ये देखो केले छील रहा है भाई, टब में डाल रहा है, पूरा बड़ा ढेर लगा रखा है, और यहाँ पर इनकी शॉप है, सेल कर रहे हैं। तो इस टाइप से बनते हैं भाई बनाना लेज़ कह सकते हैं, केले के लेज़ वगैरह हम कह सकते हैं, इस टाइप से बनाए जाते हैं। बट मेरी आँख का बहुत बुरा हाल हो रखा है, बट मैं फिर भी डर नहीं रहा वीडियो बनाने से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सफ़र एक ऐसे ही चलता रहता है, और सफ़र के अंदर ऊप नीच होती ही रहती है। अब बहुत सारे लोगों को देख के मेरा फेस ऐसा लग रहा होगा कि यार इसका फेस कैसा है, बट भाई मेरे हनी बीन मतलब शहद वाली मक्खी लड़की है, जिसकी वजह से मेरा फेस ऐसा हो रखा है। क्या है कि जो ट्रेडिशन है ना, तो वो क्या होता है कि सांभर वगैरह इसके ऊपर डाल के देते हैं, मतलब सांभर भी, ये नारियल की चटनी है, ये ऊपर डाल कर देते हैं। बट भाइयों ने हमें पत्ता दे दिया, पत्ते के ऊपर कॉली में दे दिया, हमें देख करके इनको खाना शायद नहीं आता होगा, इसलिए चलो अब सांभर को टेस्ट करते हैं, कैसा रहा टेस्ट। अच्छा है ना, इन्होंने कॉली में डाल के दिया, वैसे हमें ऊपर डाल के देते हैं ना, अपने वास्ते कॉलेज में पाके देते हैं। हाँ, उन्होंने पता कि इनको खाना नहीं आता, वैसे आप तो सीख गए हैं, महीना तो हो गया यहाँ। चलो जी, सुखप्रीत जी ने तो ख़त्म भी कर दिया अपना, मैं भी शुरू करता हूँ। ठीक है चलो जी चलते हैं, खाना पीना अपना हो चुका है, अब पेट हमने लिया भर। तो हमने ब्रेक मारे थे नियर अबाउट 120 किलोमीटर पे, तो कोशिश है अब भी 120 किलोमीटर के ऊपर ही ब्रेक मारेंगे, और उसके बाद हमारा रह जाएगा 80-90 किलोमीटर रह जाएगा। लेट्स सी और कितना टाइम लगता है। चलो जी चलते हैं। टाइम मेरी वॉच का जी बैटरी लो है, टाइम मैं देख नहीं पाया कितना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ डर गए, मेरे टाइम पे पता नहीं क्यों डर गए यार वो। चलो कोई बात नहीं, वैसे जितने भी ट्रक वाले गाड़ियों वाले यहाँ से गुजर रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ उनको डाल के जा रहे हैं। बट राइट नाउ हमारे पास कुछ था नहीं, हमें पता नहीं था कि मिलेंगे ऐसे कर, तो नहीं तो हम भी कुछ ना कुछ ले आते, बेचारों को कुछ डाल देते। गर्मी वगैरह बहुत है, बट पानी बहुत कंपलसरी इनके लिए, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर।
जैसे जैसे हमारा सफ़र लंबा होता जाता है ना, तो कभी सुखप्रीत ऐसे खड़ा हो जाता है और कभी मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर ना बैक साइड की पेन होने लग जाता है, मतलब डोई के अंदर। सो दैट इज़ द रीज़न। तो कभी टांगों को ऐसे करते हैं, कभी टांगे इसके ऊपर रखते हैं, ये जो बन्नी सी बनी हुई है ना, कभी इसके ऊपर, कभी बैक साइड के ऊपर, मतलब रुक सकते नहीं है तो पेन काफ़ी होने लग जाता है। सो ये रीज़न है, कभी बैक साइड के ऊपर, कभी टांगों के ऊपर, कभी पैरों के ऊपर और कभी हाथों के ऊपर। तो सफ़र लंबे होने की वजह से जो दूरी है ना, उसको कम करने की वजह से हम स्टॉप नहीं कर रहे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी दूरी करेंगे। अभी भी हमारा 3000 किलोमीटर पड़ा है गांव आने तक। गांव तभी हमारा आएगा अगर हम ये 3000 किलोमीटर कवर करेंगे। एक दिन के अंदर मुश्किल से 300 साढ़े 300 कवर होता है, मुश्किल से। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सफ़र आज लंबा है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद हम ब्रेक के लगा देते हैं। तो इन खूबसूरत छाँव के नीचे, जहाँ पर बहुत सारी नीम लगी हुई है, बहुत सारे ऐसे श्री वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर हमने मारी हैं ब्रेक। और 5-7 मिनट यहाँ पर हम लेंगे सांस वगैरह और थोड़ा बहुत आँख का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये पेन करने लग जाती है ज़्यादा। सो कल हमने लिए थे अमरूद। चलो पहले पानी वगैरह पीते हैं और उसके बाद अमरूद वगैरह खाते हैं। तो मैं पहले अमरूद ढूंढ लूँ, मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मैंने अमरूद रखे कहाँ पर थे। पता नहीं इस बैग में रखे थे कि उस बैग में रखे थे यार। चलो शायद इस बैग में होंगे, देखता हूँ। ये रहे, लो जी, जिसने अमरूद खाने आ जाओ। और यहाँ पर जहाँ पर हम रुके थे, यहाँ अमरूद बहुत महंगे हैं। ये 2 अमरूद का रेट आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? इन दोनों अमरूद का रेट है 30 रुपये, मतलब 15 रुपये का एक अमरूद दिया। और कल हमने बनानास भी लिए थे, तो मैंने उसको बोला कि केजी का क्या रेट है बनाने का। वो मुझे बोल रहा है कि केजी कुछ यहाँ नहीं मिलते भाई, 1 बनाना 8 रुपीज़। अगर आपने खाना है तो 8 रुपये का एक बनाना लगेगा। तो हमने कल 6 बनाने लिए थे, तो अब 8 गुना 6, अब आप मल्टीपल करके देख लो कितने बनते हैं। तो थोड़े से पैसे बच गए। मैंने सोचा चल भाई 2 अमरूद उठा लिए मैंने। मैं बोला इसका क्या रेट है? एक तो यहाँ पर लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो उसने बोला कि 30 30। मैं कहा 30, चलो मैं 30 हो गया भाई। अब 30 रुपये के हमने ले लिए अमरूद। अब ये 2 अमरूद हैं, अब ये खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, 5-10 मिनट यहाँ पर सांस लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर फूल लगे हैं दरख्त के ऊपर। देखो कितने सुंदर फूल लगे हैं, शरी हैं, नीम है, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के दरख्त हैं। और उसके दूसरी साइड देखने को मिल रहे हैं हमें नारियल के बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेड़, और उन नारियल के पेड़ों के पीछे देखने को मिल रही हैं खूबसूरत पहाड़ियाँ। वाह, कितना ज़्यादा सुंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको चलता चलता व्लॉग हमारा पसंद आता होगा। पहले हमने खाया डोसा वगैरह, अब पानी वगैरह पीकर भूख वगैरह लगी। चलते हैं आगे को, क्योंकि आगे का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। सो हम जा रहे हैं KGF वाली साइड। अगर वो आज के व्लॉग में कवर होगी, अगर हम वहाँ पर पहुँच गए तो आपको आज के व्लॉग में दिखाएंगे। अगर वहाँ पर हम ना पहुँचे तो आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे। रोड की खूबसूरती दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि रोड कितना सुंदर है, साथ में वादियाँ कितनी सुंदर हैं। और 300 किलोमीटर कैसे निकलता है बाइक के ऊपर। क्या कहते हैं कि बाइक चलानी तो ईजी है, बाइक चलानी कितनी मुश्किल है आपको शायद मैंने दिखाई दिया था। तो भाई खड़ा होकर चला रहा था, सेम मैं भी वैसे ही चलाता हूँ जब मैं काफ़ी ज़्यादा थक आता हूँ, क्योंकि टांगे वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह करने लग जाती हैं। चलो अब जी अमरूद वगैरह खा लें हम, तो चलते हैं फिर आगे। गर्म गर्म होया पिया, फुल गर्म गर्म, हॉट वैदर, हॉट अमरूद एंड हॉट ही वाटर। चलो जी चलते हैं। सबसे पहला काम हमने करना है तेल डलवाना है बाइक के अंदर, क्योंकि 1 टक रह चुका है। और अभी अगर बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर तेल थोड़ा सा सस्ता है, तो तमिलनाडु में तेल मिलेगा हमें 96 रुपये से लेकर 97 रुपये के बीच में। और उसी टाइम हम यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं अभी थोड़े टाइम तक। और जब कर्नाटक के अंदर चले जाएंगे वहाँ पर तेल का जो रेट है वो है 107 रुपये। अभी 107 रुपये बाइक में कम से कम 10 से 11 लीटर तेल डलता है। अगर हम लोग 10 रुपये का भी कंज्यूम करते हैं, मतलब 10 रुपये का फ़र्क आराम से है। 10 रुपये मीन्स अगर 10 लीटर तेल गया तो 100 रुपये की सेविंग हो सकती है। एक्स्ट्रा 1 लीटर हमारा 40 किलोमीटर और चल सकता है। मतलब 1 लीटर से 40 किलोमीटर तो चलता नहीं है, 30-32 किलोमीटर की एवरेज देता है पर लीटर ये बाइक। मेरे वाला तो बाइक वाला भी इतनी देता है। सो अभी हमें पहले सबसे काम है तेल डलवाना है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा जो तेल का प्राइस है वो 107 रुपये हो जाएगा। कल भी हमने तेल डलवाया था। अब एवरी डे हम 300 से 400 किलोमीटर कवर करा करेंगे जल्दी घर जाने के लिए। सो दैट इज़ ए रीज़न कि एवरी डे एक टंकी ख़त्म।
क्योंकि एक टैंकी के साथ जो हमारा बाइक है वो 350 किलोमीटर चलता है। बट डिपेंड करता है पेट्रोल की जो कैपेसिटी वगैरह आती है, मुझे इतना पता नहीं है। बट इस बार जो हमारा बाइक है इस टैंकी के साथ सिर्फ 330-40 किलोमीटर ही चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब 10-12 किलोमीटर का फ़र्क डाल दिया इसने। आई डोंट नो वाई, बट मैंने तो सर्विस भी करवाई है कि सब अच्छे से चलना चाहिए। बट विदाउट सर्विस ये ज़्यादा एवरेज दे रहा था, सर्विस करवाने के बाद एवरेज कम कर दी। चलो जी, बेंगलुरु आ चुका है, हमारा आगे ही है, 100 कुछ किलोमीटर है। पर हमने कोशिश है कि शाम तक हम पहुंच जाएं। अगर शाम तक पहुंच गए तो ठीक है, आज का व्लॉग है। नहीं तो रास्ते में जहां भी जगह मिलेगी, जहां भी अंधेरा हो गया, हमने वहीं पर रुक जाना है। और कल जाएंगे फिर KGF का नाम ही बहुत बड़ा है, और KGF गोल्ड माइन के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मूवीज़ में तो हमने KGF देखी है, बट आपको रियलिटी में वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कराएंगे। कुछ ऐसी माइन्स हैं जहाँ पर जाने देते हैं, तो मेरा मेन मकसद वहाँ पर यही है जाने का। और कुछ माइन्स ऐसी हैं जहाँ पर जाने बिल्कुल भी नहीं देते, वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर रखी है सारी कुछ। तो वहाँ पर जाएंगे, कोशिश यही शाम तक पहुँच जाएँ। तो इस साइड देखने को मिल रहे हैं नारियल के बड़े सुंदर और बड़े बड़े पेड़। जो कुछ नारियल के पेड़ों का जो हाइट है वो छोटी है, कुछ की बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो छोटी की है वो तो पीले रंग के नारियल मतलब वहाँ से क्रिएट होते हैं, और जिनकी हाइट बड़ी है वहाँ से होते हैं ग्रीन रंग वाले नारियल क्रिएट। चलो, कुदरत के लिए सबसे बेस्ट। और यहाँ पर देखो जीरी लगा रखी है लोगों ने, मतलब एक वाहन में से 2 फसलें निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरी, लाइक है चावल। यहाँ चलो इस साइड भी आ गए, शुक्र है भगवान का। यहाँ पर जितने भी है वो दूर तक चावल लगा रखे, और चावल के बीच में ही उन्होंने लगा रखे हैं ये नारियल के पेड़। 2 फसलें निकालते हैं 1 टाइम पे। ये है एक तीर से 2 निशाने वाली बात। लो जी, आ चुका है पेट्रोल पंप। तो यहाँ से फिर अपने टैंक करवाते हैं फुल। इंडियन ऑयल से पिछली बार तेल डलवाया था हमने, मीन्स कल, और आज फिर इसे यहीं से डलवाएंगे। आगे है क्या CNG वाला, और पेट्रोल वाला कहाँ पर है, शायद मना करके। हाँ जी, ओ ये ओनली CNG है। देखो लेट्स सी आगे हमें देखने को मिलता है कि नहीं है पेट्रोल पंप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलेगा, सिर्फ 30 किलोमीटर। और यहाँ पर CNG का ये बड़ी दिक्कत है यार, अगर इतना बड़ा CNG का पंप लगा लिया तो एक पेट्रोल और डीजल वाला भी लगा ले, क्या कुछ जाता है? ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या है यार, कैसा दिमाग है? वैसे कहते हैं हम बिजनेसमैन है। देख लो भाई, तेल 109.53 109.53 पैसे तेल है यहाँ पर। अब देख लो 12 लीटर तेल इसमें डल गया तो कितने का हो गया, आप अंदाज़ा लगा लो। अभी हम डलवाएंगे इसमें 102 रुपये वाला, 96 वाला पंप भी निकल गया पीछे से। अब 102 रुपये वाला डलाएंगे तो 7 रुपये का फ़र्क पड़ गया, और 7 रुपये का तो 3 रुपये का छोड़ो, पर अब पता नहीं क्यों 7 रुपये, पीछे हमने 96 रुपये डलाया था, अब यहाँ पर 102 है। वैसे पूरी स्टेट के अंदर ऐसा होता नहीं है यार, चलो जो भी है अब डलवाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे वाले में ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर तेल है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। रीज़न दैट यहीं से ही कल हमारा व्लॉग है जो कंटिन्यू रहेगा इसी सीरीज़ के साथ। आँख के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गया, और इसके अलावा बॉर्डर स्टेट हमने क्रॉस ऑलमोस्ट अपनी कर ही ली है। और बॉर्डर क्रॉस करने के साथ साथ ही यहीं पर हमने अपना रूम है जो अपना ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर दिया था, क्योंकि जब आँख के ऊपर ज़्यादा पेन इसलिए होने लग जाता है कि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, आगे से बजती है तो और ज़्यादा दर्द होता है, तो एक आँख से ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देना बंद हो जाता है। सो यही एक कारण है भाई। अभी आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और बॉर्डर को हमने अपना कर दिया है क्रॉस, और अब हम निकल चुके हैं KGF वाली साइड, और KGF की कंटिन्यू सीरीज़ चलती रहेगी, और वो सीरीज़ आपको कल 5 बजे इसी टाइम देखने को मिलेगी। तो कल अगर आपने KGF की मूवी अगर देखी है पार्ट 1 पार्ट 2, रियलिटी में KGF देखना चाहते हो तो आप हमारे व्लॉग में आकर देख सकते हो, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जाकर KGF को एक्सप्लोर कर आए हैं। और राइट नाउ वहाँ पर गोल्ड लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते ये तो वहीं पर जाकर ही पता चलेगा। बट जहाँ पर हमें पता चला है, लोगों से हमने पूछा तो वो सब यही कह रहे हैं कि गोल्ड आज की डेट में भी लोग वहाँ से निकाल रहे हैं, और मोदी सरकार बहुत जल्द वहाँ पर माइनिंग करनी स्टार्ट करेगी। ये सब कुछ बड़े बड़े सवाल है लोगों के, कल दिखाएंगे जी। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।